नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पूनिया पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी आरएसी और एमबीसी मेवाड़ भील कोर की जो कंपनियां हैं वो राजस्थान के किस किस ज़िले में रहती है, कौन सी बटालियन की कंपनी कहाँ रहती है। दोस्तों, जिस भी भाई ने आरएसी या एमबीसी से फॉर्म लगाया दोस्तों, उनके काफ़ी कमेंट आए कि सर फर्स्ट आरएसी कहाँ रहती है, सेकंड आरएसी कहाँ कहाँ रहती है। इस प्रकार से सभी आरएसी के बारे में विस्तार से समझाओ, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। वीडियो पर आप नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, पहले बात करेंगे फर्स्ट आरएसी के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि फर्स्ट आरएसी का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। तो दोस्तों, इसके अंदर ये 7 कंपनियां हैं, ABCDEFG तक। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि यानी बटालियन हेडक्वार्टर जोधपुर के अंदर है और एक जितारण पाली के अंदर कंपनी रहती है। एक यह बटालियन हेडक्वार्टर इसका जोधपुर है। कैंप फलौदी डिस्ट्रिक्ट जोधपुर रूरल, यानी एक कंपनी फलौदी के अंदर रहती है, वो एक कंपनी बाड़मेर के अंदर रहती है, एक जोधपुर सिटी के अंदर अलग से और कंपनी रहती है। और इसकी एसटीएफ कंपनी है, ये जोधपुर हेडक्वार्टर में ही रहेगी। यानी एसटीएफ एक कोर्स होता है दोस्तों स्पेशल टास्क फोर्स का, जो 12 वीक का होता है दोस्तों। अलग से जवान को ये करना पड़ता है, उसके बाद में वो उसको एसटीएफ मिलती है। अब अगली है सेकंड आरएसी कोटा। सेकंड आरएसी का मुख्यालय कोटा है दोस्तों। इसकी एक कंपनी तो बटालियन हेडक्वार्टर पे रहेगी, डिस्ट्रिक्ट एक झालावाड़ के अंदर रहेगी, एक बारां के अंदर रहेगी, एक सवाई माधोपुर के अंदर रहेगी, एक कोटा सिटी के अंदर रहेगी और एक कोटा ग्रामीण के अंदर रहेगी। तो इस प्रकार से इसका सेकंड आरएसी का विस्तार है। अब बात करते हैं थर्ड आरएसी की। तो थर्ड आरएसी की दोस्तों एक कंपनी रहेगी राजगढ़ के अंदर, यानी राजगढ़ चूरू के अंदर। एक बीकानेर के अंदर इसका कंपनी मुख्यालय। तो दोस्तों, एक कंपनी वहाँ पर शिक्षण कंपनी वहाँ रहेगी, एक हनुमानगढ़ के अंदर रहेगी, एक जैसलमेर के अंदर, एक झुंझुनू के अंदर और एक श्री गंगानगर के अंदर। और एसटीएफ कंपनी है वो बीकानेर के अंदर रहेगी। फोर्थ आरएसी। फोर्थ आरएसी दोस्तों इसका मुख्यालय है चैनपुरा जयपुर। तो दोस्तों, इसका जयपुर साउथ के अंदर एक कंपनी रहती है, एक बटालियन हेडक्वार्टर जयपुर में रहेगी और एक अलग से कंपनी बटालियन जयपुर के अंदर रहेगी और एक रहेगी जयपुर ग्रामीण के अंदर। और दोस्तों, इसमें एक ई कंपनी है, जैसे रूटीन वाइज कंपनी चेंज होती रहती है। एक प्लाटून रहेगी पीएचक्यू के अंदर, एक पीएल जयपुर रूरल के अंदर और एक जयपुर सिटी के अंदर। यानी एक कंपनी 3 जगह इसमें रहेगी। एक कंपनी रहेगी सीएम हाउस जयपुर के अंदर और एसटीएफ कंपनी है ये बटालियन मुख्यालय पे रहेगी। अगली है 5वीं आरएसी जयपुर। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि यानी एक प्लाटून रहेगी आरपीए जयपुर के अंदर या राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर, एक रहेगी जेडीआर हाउस के अंदर दिल्ली और एक प्लाटून रहेगी बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर। और एक कंपनी रहेगी कंट्रोल रूम जयपुर सिटी के अंदर, एक राजभवन में रहेगी, एक रामगंज जयपुर नॉर्थ में रहेगी, एक यानी कंपनी मुख्यालय पे रहेगी और एसटीएफ जो आपकी कंपनी है वो भी जयपुर के अंदर ही रहेगी। छठी आरएसी धौलपुर। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कि एक डिंग में रहेगी, डिंग भरतपुर के अंदर, और एक कंपनी रहेगी भरतपुर के अंदर प्रॉपर, एक पुलिस लाइन धौलपुर के अंदर रहेगी, एक करौली के अंदर रहेगी, एक तालाबशाही डिस्ट्रिक्ट धौलपुर के अंदर रहेगी और एक धौलपुर के अंदर कंपनी अलग से रहेगी दोस्तों। और एक एसटीएफ कंपनी है, ये भी धौलपुर के अंदर ही रहेगी। अगली है 7th आरएसी भरतपुर। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय भरतपुर में यही है। तो एक भरतपुर में कंपनी रहेगी, एक अलवर के अंदर, एक बहरोड अलवर के अंदर और एक कंपनी रहेगी गंगापुर सिटी डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर के अंदर, एक भिवाड़ी में रहेगी और जो एसटीएफ है वो भरतपुर के अंदर ही रहती है। बात करते हैं 8वीं आरएसी की। तो दोस्तों, आपको पता है कि 8वीं आरएसी है जो इंडियन रिजर्व है, इसका दिल्ली के अंदर एक कंपनी रहेगी। इसकी लगभग 5 कंपनी दिल्ली के अंदर रहेगी दोस्तों। इसका कंपनी हेडक्वार्टर है वो मीणापुर अलवर के अंदर है। 8वीं आरएसी दोस्तों दिल्ली में रहती है, परंतु इसका जो कंपनी मुख्यालय है वो मीणापुर अलवर के अंदर है। 9th आरएसी टोंक। 9th आरएसी की दोस्तों एक कंपनी रहेगी अजमेर, एक बूंदी के अंदर, एक मालपुरा टोंक के अंदर, एक दौसा के अंदर और इसकी जो एसटीएफ और एक कंपनी है ये दोनों ही टोंक में रहेंगी। इस प्रकार से 10वीं बटालियन बीकानेर दोस्तों, इसका कंपनी हेडक्वार्टर है बीकानेर। नागौर के अंदर भी रहती है एक कंपनी डीडवाना नागौर के अंदर जो डीजीपी रिजर्व है, एक सीकर के अंदर है ये कंपनी भी डीजीपी रिजर्व है। एक सीकर के अंदर अलग से कंपनी और रहेगी और एक बीकानेर कंपनी रहती है इसकी। इस प्रकार से 10 आरएसीओं के बारे में हमने बात कर ली है। अब 11वीं आरएसी की बात करेंगे दोस्तों।
11वीं RAC बटालियन दिल्ली, ये भी इंडियन रिजर्व है, और 10th RAC भी इंडियन रिजर्व है दोस्तों। तो इसकी एक मतलब कंपनी मुख्यालय है जो 11वीं RAC का, इसमें नरेली अजमेर है दोस्तों, और इसकी सभी कंपनियां फिर दिल्ली रहती है 11वीं RAC की भी दोस्तों। दिल्ली में इनका प्रमुख कार्य है गार्ड ड्यूटियाँ, जैसे कोई अपना क्या मुख्यमंत्री हो गया या कोई मंत्री हो गया, उसकी गार्ड ड्यूटियाँ ये करती हैं दोस्तों। 12वीं RAC ये भी इंडियन रिजर्व है, इसका दोस्तों दिल्ली में रहती है ये भी, और इसका मुख्यालय है देबारी उदयपुर के अंदर। 12वीं RAC का मुख्यालय है देबारी उदयपुर के अंदर। 13वीं RAC भरतपुर, इसका एक कैंप यानी एक कंपनी रहती है अलवर के अंदर, एक अजमेर के अंदर, एक जोधपुर सिटी के अंदर, एक कंपनी रहती है बीकानेर के अंदर, एक कंपनी रहती है उदयपुर के अंदर, एक कंपनी रहती है कोटा के अंदर, और एक कंपनी रहती है भरतपुर के अंदर। इसी प्रकार से हाड़ी रानी बटालियन नरेली अजमेर यानी 14वीं RAC के बारे में बताया इन्होंने कि एक कंपनी रहती है RPA जयपुर राजस्थान पुलिस अकेदमी के अंदर, एक अजमेर के अंदर, एक जोधपुर सिटी के अंदर, एक जयपुर सिटी के अंदर, और एक एयरपोर्ट यानी किशनगढ़ अजमेर के अंदर, और इसका मुख्यालय है वो नरेली अजमेर है। अगली RAC के बारे में बात करेंगे दोस्तों, MBC बटालियन खेरवाड़ा, महाराणा प्रताप बटालियन और MBC दोस्तों ये ज़्यादातर उसी एरिया में रहती है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें एक कंपनी रहती है चित्तौड़गढ़, एक जालौर के अंदर MBC यानी 15वीं बटालियन MBC चित्तौड़गढ़, एक जालौर के अंदर, एक खेरवाड़ा के अंदर, एक पाली के अंदर, और एक इसका मुख्यालय है वो खेरवाड़ा है ही, और एक डूंगरपुर के अंदर। महाराणा प्रताप बटालियन प्रतापगढ़, इसमें एक प्रतापगढ़ के अंदर कंपनी रहती है, एक भीलवाड़ा के अंदर है, और एक भीलवाड़ा के अंदर है जो DGP रिजर्व है दोस्तों, उसको राजस्थान का जो प्रमुख होता है पुलिस का DGP, तो वो दोस्तों उसको कहीं भी यूज कर सकता है। एक सरवाड़ा अजमेर के अंदर कंपनी रहती है, एक उदयपुर के अंदर और एक भीलवाड़ा के अंदर। MBC बांसवाड़ा वाले की दोस्तों एक उदयपुर कंपनी रहती है, एक सिरोही के अंदर रहती है, एक बांसवाड़ा के अंदर रहती है, और इसका कंपनी मुख्यालय वो बांसवाड़ा है। इसी प्रकार से एक कंपनी राजसमंद में रहती है, और एक चित्तौड़गढ़ में रहती है दोस्तों। इस प्रकार से RAC और MBC का वितरण है, कंपनियों की कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ रहेगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।